अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक़्त सऊदी अरब में हूँ और जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ, ये मेरे बचपन के उस घर के बारे में है जो कि लाहौर में था और केवली ग्राउंड उसकी लोकेशन थी। स्टोरी स्टार्ट ऐसे हुई कि जब हम छोटे थे, तो मैं और मेरा छोटा भाई हम लोग यूजुअली शाम में खेला करते थे और हमारे पास 2 डॉग्स थे और हम उनके साथ मोस्ट ऑफ द टाइम्स खेलते थे और टाइम स्पेंड करते थे। यूजुअली ये 90s का लेट 90s का टाइम था। तो तब इतना गैजेट्स और ये चीज़ें इतना कॉमन नहीं थी, तो हम लोग आउटडोर ही खेला करते थे मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो एक दिन ऐसा हुआ कि हम लोग खेल के वापस आए, तो मेरा जो छोटा भाई जो मेरे से 1 साल छोटा है, उसको एकदम से तेज़ फ़ीवर आ गया और फिर उसकी वजह से नेक्स्ट डे उसको अम्मी ने स्कूल नहीं भेजा। तो जब उसे नहीं भेजा तो अम्मी ने मुझे भी स्कूल से छुट्टी करा दी। अब हुआ यूँ कि नेक्स्ट मॉर्निंग मैं, मेरे अम्मी-अब्बू हम लोग अपने लॉन में ही बैठे हुए थे और छोटा भाई जो था वो बुखार की वजह से सोया हुआ था। थोड़ी देर बाद मेरी बड़ी बहन पैनिक मोड में बाहर भाग के आई। उसने कहा कि भाई को कुछ हो गया, आके देखें। तो जब हम अंदर भाग के गए तो देखा कि जो भाई था वो बेड पे बिल्कुल जिस तरह क्रिश्चियंस का क्रॉस होता है ना, उस फॉर्म में बिल्कुल अकड़ के लेटा हुआ था। उसकी दोनों आँखें ऊपर जा चुकी थीं और वो बिल्कुल एक सॉलिड लकड़ी की तरह सख्त हो चुका था। हमारे लाख हिलाने पर भी वो होश में नहीं आ रहा था। तो बहुत मुश्किल से उस पे अम्मी ने दुआएँ पढ़ी और पानी फेंका और किसी तरह उसको होश में लाने की कोशिश की। तो इवेंचुअली वो होश में आया, बट जब वो होश में आया तो उसको कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ है। हम लोग उस टाइम ये चीज़ समझ नहीं सके कि उसके साथ हो क्या रहा है। पर ये एपिसोड्स जो थीं ये ख़राब से ख़राब तर होना शुरू हो गईं। अब होता ये था कि रातों में वो उठ जाया करता था और यूजुअली उसका एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड होता था कि वो सोते हुए में भी आंखें खोल कर चल फिर रहा होता था, मतलब बिल्कुल स्लीप वॉकिंग की तरह। और उसकी आंखें बिल्कुल जिस तरह रो के रेड हुई होती हैं वैसे होती थीं और वो बिल्कुल होश में नहीं होता था, ब्लिंक भी नहीं करता था। और यूजुअली वो मेरे पास ही आता था, चाहे मैं सोई भी हूँ, चाहे मैं बैठी हूँ, टीवी देख रही हूँ या खा रही हूँ। उसने हमेशा उस स्टेट में ना उछल के मेरे पास आता था और जो कि मेरे लिए बड़ा स्केरी था उस टाइम, क्योंकि मैं खुद छोटी थी। मेबी मैं उस वक़्त 9 या 10 इयर्स की थी जब ये हुआ। तो मेरे लिए ये एक्सपीरियंस बड़ा डिस्टर्बिंग था। अक्सर ऐसा होता था कि मैं रात में सोई होती थी, जिस तरह करवट बदल के मैंने दूसरी तरफ देखा तो मेरा भाई मेरे बेड साइड पे खड़ा होता था और वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, आपको विदाउट ब्लिंकिंग कोई इंसान बिल्कुल आपके फेस के पास बैठा है और आपको देख रहा है, वो इस तरह मेरे बिल्कुल सामने बैठा होता था। तो 1-2 दफ़ा तो मैंने हिम्मत करके उसको खुद से उसके साथ इंटरेक्ट किया, उसको बात करने की कोशिश की। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही होता था कि मैं भी डर के भागती थी और अपने अम्मी अब्बू को जगाती थी। तो खैर ये एपिसोड्स बहुत कॉमन हो गई, बहुत कॉमन हो गई। अक्सर तो वो इस स्टेट में अजीब-अजीब बातें करता था, जो कि बड़ी डिस्टर्बिंग थी। मतलब जिस तरह एक दफ़ा मैं स्कूल से आई तो ये घर पे ही था, इसकी तबीयत तब भी ठीक नहीं थी। तो मैं आके खाना खा रही थी और ये सोया हुआ था। थोड़ी देर बाद ये उठ के आया और मेरे साइड पे आके सोफ़ा पे बैठ गया। मुझे पता था कि ये मुझे ही देख रहा है, लेकिन मैंने अब ऐसा प्रिटेंड किया जैसे मैं नहीं देखती और मैं नहीं जानती कि ये मेरे पास आया है। तो मैंने जैसे इसकी तरफ देखा तो इसकी एग्ज़ैक्ट वही कंडीशन थी। इसकी आँखें रेड थीं और आँखों से आँसू गिर रहे थे और बिल्कुल स्टिल होके मुझे देख रहा था। जब मैंने इससे पूछा तो इसने मुझे बताया कि मेरे साथ चलो, मैंने तुम्हें कुछ दिखाना है। मुझे अम्मी-अब्बू ने कहा था कि एस्टेट में ये जो भी तुम्हें कहेगा तुम सुनना और इसके साथ मतलब इसी तरह गो विद द फ्लो। तो मैं उठी, उसके साथ गई हाथ पकड़ के। तो ये रूम के जो स्टोर रूम था, रूम के अंदर एक स्टोर रूम था, उधर मुझे ले गया और कहता है ये देखो। अब वो जो हमारा पेट डॉग था उस टाइम, उसने उसका नाम लिया। कहता है ये देखो, ये लटका हुआ है, इसको उल्टा लटका दिया है और इसकी पूरी खाल उतार दी है और रोता जाए और चीखे। और मैं फिर फ़ौरन भाग के गई, मैंने अम्मी अब्बू को बताया। फिर उन्होंने उसको फ़ौरन पकड़ा, उसको हग किया और उसको होश में लाने की कोशिश की। फिर जब वो होश में आया तो उसे कुछ भी याद नहीं था। बहुत डॉक्टर्स को चेक करवाया लेकिन समझ नहीं आई थी कि एग्ज़ैक्टली उसके साथ क्या हो रहा है।
डॉक्टर्स का कहना था मे बी ये बहुत ज़्यादा खेलता है डॉग्स के साथ, तो ये कोई एलर्जिक रिएक्शन है या कुछ इस तरह का है। तो वो इस तरह की ट्रीटमेंट्स करते रहे, बट हम लोग ये चीज़ समझ ही नहीं पाए कि आखिर हो क्या रहा था उसके साथ। इस इंसिडेंट के बाद फिर स्पेशली मैं और मेरा ये छोटा भाई, हम लोगों को बहुत कॉमनली नॉकिंग फील होना शुरू हो गई। इस तरह हम वॉशरूम गए हैं तो वॉशरूम की विंडो पे किसी ने 3 टाइम्स नॉक किया, और ये इंसिडेंट्स इतने कॉमन हो गए कि हम लोग इतना डरते थे कि हमारी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि हम वॉशरूम जा सकें। और जब हम मम्मी अब्बू को बताते थे तो कोई इस बात का यकीन ही नहीं करता था। नहीं बिल्ली होगी, नहीं कोई परिंदा होगा, इस तरह की रैशनल एक्सप्लेनेशंस दे के हमें वो चुप करा दिया करते थे। बट हमें एक चीज़ फ़ील होती थी, ये चीज़ वहाँ पे है, कुछ तो है जो कि वहाँ मौजूद है और वो सिर्फ हमें ही तंग कर रहा है। टाइम गुजरता गया और इस तरह के कॉमन इंसिडेंट्स वहाँ पे होते रहे। फिर हम यूज्ड टू बी हो गए, मैं और मेरा छोटा भाई। फिर खैर उसकी तबीयत ठीक हो गई एंड ही स्टार्टेड स्कूल। और उसके बाद फिर हुआ ये कि हम लोग, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं ज़रा, उनको शौक़ होता है हॉरर मूवीज़ देखने का। तो हमने एक दिन डिसाइड किया कि एक मूवी आई हुई है एग्ज़ॉर्सिस्ट, आपने भी शायद देखी हो। तो हमने डिसाइड किया कि ना, उस टाइम VHS पे आती थी, तो हमने VCR पे वो मूवी ख़रीद ली, और इवन दो हमें अलाउड नहीं था बट हमने छुप के देखी। अब हुआ ये था कि जब भी अम्मी अब्बू ने वॉक पे जाना या कहीं जाना, हमने लगा लेनी एग्ज़ॉर्सिस्ट और हमने वो देखनी और स्केरी वाले सीन्स देखने और बार बार देखना है। लोग कहते हैं कि वो मूवी भी कर्स्ड है, लेकिन हम उस वक्त इतने छोटे थे, शायद हमने भी वो चीज़ रियलाइज़ नहीं की कि ये ट्रू इंसिडेंट पे बेस्ड एक मूवी है, और हम बस अपनी नासमझी में उसको देखते थे, बार बार देखते थे। एक दिन हुआ कुछ यूँ कि रात का टाइम था, मेरी अचानक 2 बजे आँख खुली और मुझे बिल्कुल ऐसा लगा कि मैं मतलब हम लोग इस तरह सोते थे, हम तीनों छोटे बहन-भाई, यानी हम 2 बहनें और 1 भाई। अब हम लोग इस तरह सोते थे कि बीच में बड़ी बहन होती थी, एक साइड पे मैं और एक साइड पे मेरा छोटा भाई। अब जिस साइड पे मैं सोई हुई थी, उस साइड की खिड़की के बाहर से एग्ज़ैक्ट उस तरह की आवाज़ें आना शुरू हो गईं जैसी उस मूवी में वो डीमन निकालता है, जब उसका एक्सॉर्सिज़्म हो रहा होता है। तो वो आवाज़ें मुझे मेरी बेड साइड की विंडो से आना शुरू हो गईं। अब वो आवाज़ें इतनी ऊँची थीं कि मैं इतनी डरी हुई थी उस टाइम कि मेरे में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने साथ लेटी अपनी बहन को जगा सकूं कि ये सुनो, लेकिन मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं हुई। सर्दियों के दिन थे और बहुत क्वाइट था सब कुछ। मैंने अपना ब्लैंकेट अपने मुंह के ऊपर लिया और मैंने ज़ोर से अपने दोनों कानों को बंद कर लिया, और मैंने अपने मुंह में, मतलब दिल के अंदर ही, और इस तरह से आयतुल कुर्सी और जो दुआएं मुझे आती थी मैंने पढ़ना शुरू कर दी। और मुझे नहीं पता किस टाइम मेरी आँख लगी, मैंने इतनी ज़ोर से अपने कानों को बंद किए रखा कि मुझे वो आवाज़ ना आ सके, और मेरी आँख लग गई। और मैं उठी हूँ सुबह, मैंने अपने सब घर वालों को बताया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एज़ यूजुअल कोई यकीन नहीं करता, और सारे यही कहते हैं कि जी तुम हॉरर मूवीज़ देखती हो ना, तुम्हें बहुत शौक़ है ना हॉरर मूवीज़ देखने का, इसलिए तुम्हारे माइंड पे असर हो गया। खैर अब नेक्स्ट रात मैं जब हम लोग सोते हैं तो एग्जैक्ट उसी टाइम पर मेरी दोबारा आँख खुली और मैंने सुना कि एग्जैक्ट वही आवाज़ें फिर से आ रही हैं, और इतनी करीब से आ रही हैं कि लिटरली ऐसा लग रहा है कि मेरे बिल्कुल साथ खड़ा होकर कोई ये आवाज़ें निकाल रहा है। फिर मैंने हिम्मत करके अपनी बहन को ज़ोर से बाजू मारा कि वो जागे, और जब वो जागी तो उसने भी वो आवाज़ें सुनी। अब मैंने क्या डरना था जो वो डर रही थी, और हम लोग लिटरली शिवर कर रहे थे और हमारी हिम्मत नहीं हो सकी, और हमने अगेन उसी तरह ब्लैंकेट सर पे डाला और हमने डरते डरते किसी तरह रात गुजारी। सुबह उठ के अम्मी को बताया, एज़ यूजुअल वही दोबारा सुनने को मिला कि नहीं तुम लोगों का वहम है, कोई जानवर होगा, कोई ये होगा, बिल्लियाँ लड़ रही होंगी। क्योंकि जब ये आवाज़ें आ रही थी ना हमारी बैक साइड से, खिड़की की साइड से, तो जो हमारे डॉग्स थे वो बार बार भौंक रहे थे, लेकिन हमें ये फील हो रहा था कि वो कुछ डिस्टेंस से भौंक रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि वो उसके पास आके भौंक रहे हों। जिससे हमें और भी फिक्र हो रही थी कि डॉग्स क्योंकि काफ़ी फेरोशियस हैं, और वो अगर कोई डेंजर नज़र आता है तो वो फिर आते हैं, मतलब उस चीज़ को पकड़ते हैं। लेकिन डॉग्स भी उस चीज़ से डर रहे थे और पास नहीं आ रहे थे उसके, तो वो दूर से भौंक रहे थे और हमें उनके भौंकने की आवाज़ें आ रही थी। तो इस तरह हर रोज़ ही इस तरह की डिस्टर्बिंग
आवाज़ें आती रहीं और कितने दिन तक आती रहीं और कोई यकीन ही नहीं कर रहा था। फिर आखिरकार मेरे अम्मी-अब्बू ने डिसाइड किया कि हम लोग जागेंगे और हम वेट करेंगे और हम देखेंगे कि ये आवाज़ें कहाँ से आती हैं। वो उस रात जागे रहे और वेट करते रहे, बट वो आवाज़ें फिर उस रात के बाद आना बंद हो गईं। मतलब ऐसे लगता था जैसे वो चीज़ शरारत कर रही है और वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाती है और वो ये प्रूफ़ कर रही है कि ये झूठ बोल रहे हैं। इसी तरह कुछ टाइम बीता और फिर एक दिन इसी तरह रात के टाइम सोते हुए हमें वाइब्रेशन सी फ़ील हुई। मेरी आँख पहले खुली, मैंने अपनी बहन को जगाया। अभी हम ये वाइब्रेशन सुन रहे थे, फ़ील कर रहे थे, जिससे हमारे कमरे का दरवाज़ा और कमरे की खिड़कियाँ वाइब्रेशन हल्की-हल्की वाइब्रेशन स्टार्ट हुई तो हमें पता चला। अब हम दोनों बैठ के देख रहे हैं कि कहाँ से आ रही है आवाज़। बिल्कुल इस तरह होता है ना, यूजुअली जिस तरह गाड़ियाँ स्टार्ट होती हैं तो उन गाड़ियों के स्टार्ट होने से यूजुअली हल्की सी वाइब्रेशन दरवाज़ों में या किसी चीज़ में फ़ील होती है। कुछ इस तरह की आवाज़ों से वो स्टार्ट हुआ वाइब्रेशन से। फिर अचानक एक इतनी ब्राइट लाइट, ऐसा लगे जैसे कोई शदीद कोई स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ जो लाइट है वो कमरे के सामने जो 2 खिड़कियाँ थीं वो एक खिड़की से गुज़रती हुई दूसरी खिड़की तक पास ऑन हुई और जब वो गुज़र रही थी तो पूरा कमरा इस तरह रोशन था जैसे सुबह का टाइम है। और उस लाइट को देख के हमारी आँखें बिल्कुल फटी की फटी थी और हम लोग इस परेशानी में हम समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या चीज़ है, कि इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन और इतनी ब्राइट वो लाइट थी कि जब वो गुज़री है तो हम लोग काफ़ी सेकंड यही सोचते रहे कि ये क्या था। और फिर हम लोग गए अम्मी-अब्बू के पास फ़ौरन और हमने कहा ये बाहर से कुछ चीज़ गुज़री है, बहुत स्ट्रॉन्ग लाइट है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन थी। तो अब्बू ने कहा बेटा यहाँ पास में इस तरह है, एयरपोर्ट है, मे बी वो जहाज़ हो लैंड होने से पहले गुज़रा हो। मतलब ऐसी रैशनल एक्सप्लेनेशंस जो कि शायद सेंस भी नहीं बना रही थी, लेकिन वो बच्चा समझ के उन्होंने हमें इस तरह चुप करा दिया। तो ये एक इंसिडेंट भी हमें बड़ा डिस्टर्बिंग उस घर में फ़ील हुआ। फिर अब ज़ाहिर बात है एक स्कूल गोइंग बच्चा होता है और ऐसी चीज़ें फ़ील जब आप अपने घर में देख रहे होते हो रेगुलर और फिर आपके बड़े यकीन भी ना कर रहे हों, तो एक बड़ा डिप्रेस्ड सा एक स्टेट ऑफ माइंड था। मैं मतलब मुझे याद है मैं स्कूल जाती थी तो मेरा घर जाने का दिल ही नहीं करता था, कि मुझे पता होता था आज मैं जाऊँगी और फिर ये सब चीज़ें मुझे ऑल ओवर अगेन फ़ील करनी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी। लिटरली ऐसा अब एक टाइम आ चुका था कि मुझे मेरी रूटीन बन चुकी थी कि जिस दिन ये ऐसा कुछ मुझे फ़ील ना हो, प्रेजेंस फ़ील ना हो, तो मुझे लगता था कि यार आज दिन ही कंप्लीट नहीं हुआ। फिर आखिरकार हम लोग इसी तरह ही लाइफ में आगे बढ़ते गए और मैं बड़ी हो गई और फिर मेरी बड़ी बहन की शादी हो गई और मेरा जो भाई था वो दूसरे कमरे में शिफ्ट हो गया और अब कमरे में सिर्फ मैं ही होती थी। और ये कॉलेज के टाइम की बात है कि मैं रात में लेट पढ़ा करती थी। मेरी एक रूटीन थी कि मैंने लेट नाइट पढ़ना है और उसके बाद कुछ आधा पौना घंटा कुछ अपना सीडी प्लेयर पे सुनती थी और फिर मैं सो जाया करती थी। अब इसी तरह मैं पढ़ के फ़ारिग हुई और फिर मतलब मेरे कमरे का दरवाज़ा भी हाफ़ खुला होता था। मैं कभी भी दरवाज़ा बंद करके नहीं सोती थी क्योंकि अकेली थी, कुछ डर भी लगता था। तो मैं अब अपने सीडी प्लेयर पे सॉन्ग्स लगा के सुन रही हूँ और मैं सीधी ही लेटी हुई हूँ। सुनते-सुनते ही मैंने अपने लेफ़्ट की तरफ करवट की तो जहाँ मेरे कमरे का दरवाज़ा है, मैंने देखा कि मेरे दरवाज़े के बैक साइड पे एक शैडो फिगर, मतलब दरवाज़े ही की हाइट का एक शैडो फिगर खड़ा हुआ था। बिल्कुल एक जिस तरह ह्यूज इंसान है, यू कैन ईज़िली मेक आउट कि ये सर होगा, ये शोल्डर्स हैं। मुझे उसकी शक्ल नज़र नहीं आ रही थी, तो अंधेरे के अंदर भी पता चल रहा था कि एक डार्क चीज़ खड़ी हुई है और यू कैन ईज़िली टेल कि ये एक मतलब जिस तरह ह्यूज साइज़ बंदा है। तो मैंने जब जैसे ही उसको देखा तो मैं एकदम से उठ के बैठ गई बेड पे और मैं उसको देखना शुरू हो गई और एकदम से मेरे देखते-देखते विदिन 3 to 4 सेकंड्स वो फेड होना शुरू हुआ और फेड होते-होते गायब हो गया। मेरे में उस वक़्त डर के मारे इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं नीचे उतर सकूं। मैं 2-3 घंटे उधर ही बैठ के दुआएं पढ़ती रही और मैंने इसी तरह बस रात किसी तरह गुजारी और जैसे ही फजर हुई है तो मैं बस उठ के भागी हूँ और मैंने अपने स्कूल के लिए बस जिसको कहते हैं ना तैयार होने की मैंने बस की कि मैं निकलूँ किसी तरह, क्योंकि मेरा किसी को बताने का ना कभी फ़ायदा हुआ ना किसी ने कभी यकीन किया।
फिर इसी तरह मेरी रूटीन थी, मैं रात में पढ़ रही थी, पढ़ के मैं फ़ारिग हुई और मैं इसी तरह ही सीडी प्लेयर पे कुछ सुन रही थी लेट के। तो मैंने उसी तरह जब करवट ली लेफ़्ट साइड पे, तो मैंने देखा स्टोर रूम। अब स्टोर रूम के दरवाज़े के बाहर मेरे अब्बू ने एक आयत जो थी, कोई कुरानिक वर्स थी, वो उन्होंने लगाई हुई थी जस्ट टू मेक मी फ़ील सेफ़। तो वो कुरानिक वर्स लगी हुई थी वहाँ पे। तो मैंने जैसे ही करवट उस तरफ की, उस डोर की तरफ देखा, तो उस कुरानिक वर्स के आसपास एक ग्लोइंग ऑर्ब था जो कि उसके आसपास फ्लाई कर रहा था, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। उस ऑर्ब को मैंने जैसे ही देखा तो मैं फिर एकदम पैनिक करके उठी, और मैं जैसी उठी हूँ ना, वो ऑर्ब जो था उधर से उड़ के तेज़ी से मेरे अंदर से गुजर के गया। मतलब एक प्रेशर और एक मुझे हवा की तरह वो मेरे अंदर से गुजरा है, और जब वो मेरे अंदर से गुजरा है ना, तो मेरे दोनों कानों में रिंगिंग स्टार्ट हो गई, और जो कि मुझे 5 टू 6 सेकंड्स वो रिंगिंग मेरे कानों से नहीं गई। मुझे और कोई आवाज़ नहीं आ रही थी सिवाय उस रिंगिंग के, और मैं बिल्कुल शॉक में ये चीज़ देख रही थी कि ये क्या हुआ है। मतलब अब जो चीज़ है वो अब फिज़िकल लेवल पे भी आना शुरू हो गई है। अब वो मेरे पास आ रही है, मेरे से इंटरैक्ट करने की कोशिश कर रही है। मैं बहुत टेंस हुई। इसके बाद मैंने अपने छोटे भाई से कहा कि ना तुम इसी कमरे में रात में सोया करो, क्योंकि मुझे डर लगता है। अब बेड पे मैं अकेले सोती थी, वो सोफ़ा कम बेड पे सो जाया करता था। अब इसी तरह एक कुछ रातों के बाद की बात है कि मैं एज़ यूजुअल उसी तरह ही पढ़ने के बाद जब लेटी हूँ सोने के लिए, तो मैंने करवट की हुई थी दूसरी तरफ राइट साइड पे, और मेरी जो लेफ़्ट साइड थी यानी वो एक्सपोज़ थी टुवर्ड्स डोर कमरे का, और साथ में स्टोर रूम का डोर। मैं अभी पूरी तरह सोई नहीं हूँ, मैं हाफ़ अवेक हूँ, और मैं सिर्फ़ लेटे हुए जिस तरह कुछ सोच रहा होता है इंसान, मैं ऐसे सोच रही हूँ, और अचानक मुझे मेरी बैक पे 3 नाखूनों का स्क्रैच फ़ील हुआ, और मैं एकदम से पलटी, और मुझे मतलब एक तरह से गुस्सा आया। मैंने कहा ये मेरा भाई शायद कुछ लेने गया और उसने मुझे हाथ मारा। तो मैंने जैसे पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं था। मैंने अपने भाई को देखा तो वो सोफ़ा कम बेड पे सोया हुआ था, और वो बिल्कुल सोया हुआ था, मतलब ये भी नहीं कि वो हिल रहा हो। तो मैंने उसको आवाज़ दी, मैंने उसे उठाया, मैंने कहा तुम अभी आए थे बाहर पीछे की साइड पे? तो कहता है नहीं, क्या कह रही हो तुम? फिर मैंने उसे बताया कि मुझे फ़ील हुआ है मेरी बैक पे किसी ने जिस तरह 3 उँगलियों से स्क्रैच किया। वो भी बेचारा परेशान हो गया। उसको भी फ़ील हो रहा था कि पता नहीं क्या चीज़ है और क्या वजह है कि ये जो चीज़ है ये यहाँ मौजूद है। अब हम लोग इस चीज़ को रिलेट करते हैं अपने नेबर्स के घर के साथ, क्योंकि हमारे घर में तो साफ़-सफ़ाई का बहुत ख़्याल रखा जाता था। बट जो हमारे नेबर्स थे उनका घर बहुत गंदा रहता था। उनके घर के सराउंड जो गलियाँ थीं, और उनकी जो बैक यार्ड मतलब जो लॉन था, और ये सारा एरिया इट वाज़ फुल ऑफ गार्बेज, डस्ट, ब्रोकन फर्नीचर, और इस तरह की जो चीज़ें होती थी ना, एक तरह से वो डंप करते जाते थे, और उन्होंने बड़ा गंदा रखा हुआ था। तो मुझे ऐसा लगता था कि मे बी कोई चीज़, क्योंकि मेरा कमरा बिल्कुल एग्जैक्ट उनकी उस गली के साथ अटैच्ड था, तो मुझे लगता था कि कोई भी जो बैड एनर्जी या बैड एंटिटी है वो सिर्फ इसी कमरे को ही टारगेट करती है, क्योंकि इस कमरे के अलावा कहीं पे कुछ होता ही नहीं। तो जो होता है इधर ही होता है, जो फील होता है नज़र आता है इधर नज़र आता है। तो हम लोग अपने आप को इस तरह तसल्ली देते थे और अपने हद तक रखते थे, हम किसी को बताते ही नहीं थे, क्योंकि कोई यकीन ही नहीं करता था इस बात का। कुछ दिनों बाद मेरी बड़ी बहन रहने आई 1-2 रातों के लिए। तो हम दूसरे कमरे में सारे चले गए। वो कमरा कंपैरेटिवली बड़ा था और उसमें ज़्यादा स्पेस थी कि हम मैट्रेसेस वहाँ बिछा के सो जाते। तो अब रात का टाइम था, उसकी बहुत छोटी-सी बेटी आई थिंक 3 या 4 साल की होगी उस टाइम। बोलती थी समझदार, मतलब इस तरह की उसकी समझ आती थी कि वो क्या कह रही है। हम लोग रात में इस तरह बातें करके तकरीबन कोई होगा 12:30-1 का टाइम होगा, हम लोग सारे सो गए। कुछ टाइम के बाद उसकी बेटी ने ना रोना शुरू कर दिया और चीखें मार के रोना शुरू कर दिया। तो वो एकदम घबरा गई कि इसे क्या हुआ है। उसने उससे पूछा कि क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? तो उसने कहा कि खिड़की में से मुझे कोई चीज़ दिख रही है और उसकी आंखें रेड कलर की हैं और ब्राइट रेड कलर की हैं, जिस तरह कोई लाइट्स हैं, और वो अंदर देख रही है। तो उस बच्ची, यानी इतनी छोटी सी बच्ची के दिमाग पे वो असर हो गया उस चीज़ को देख के कि ये क्या चीज़ है जो अंदर देख रही है, और वो
चीखें मार-मार के उसने जो था हम सबको जगा दिया और हम बहुत परेशान हो गए क्योंकि हमें था कि शायद जो भी हो रहा है वो उसी एक कमरे में होता है और किसी और कमरे में नज़र नहीं आता। लेकिन जो भी वो चीज़ थी, वो उस घर में मुख्तलिफ़ कमरों में सिर्फ़ बच्चों को टारगेट करती थी। तो ये इतने कॉमन इंसिडेंट्स होना शुरू हो गए कि ऐसा मुझे लगता था कि अब ये चीज़ इस घर का पार्ट बन चुकी है और वो सिर्फ़ बच्चों को ही तंग कर रही है, बड़ों को वो तंग नहीं करती थी। कि इसी तरह स्कूल से मैं एक दिन आई और मैं खाना खा रही थी और टीवी रूम था। खाना खाते-खाते मैंने जो टीवी रूम के बिल्कुल सामने एक मेन एंट्रेंस था घर में अंदर आने का, वो मतलब डबल डोर थे। पहले एक वुडन डोर था, फिर एक जाली का डोर था। अब वुडन डोर खुला हुआ है और जाली का डोर जो है था वो बंद था। अब खाना खाते-खाते मैंने जब जाली के डोर की तरफ देखा तो उसमें आप समझ लें कोई 13-14 इयर्स की मुझे एक लड़की नज़र आई, जो अपने दोनों हाथों को इस तरह जाली के साथ लगा के अंदर देख रही थी। और वो इस तरह अंदर देख रही थी जैसे कोई दरवाज़ा खुला रह गया और कोई फ़कीर शायद अंदर आ गया। पता नहीं मुझे कैसे हिम्मत आई, मैं फ़ौरन भागी उसकी तरफ और मैं जैसे ही भागी तो वो वहाँ से गायब हो चुकी थी। मुझे लगा कि बाहर ही होगा कोई भी। मैंने जाके सारे डोर्स वगैरह चेक किए तो सब कुछ बंद था। मैंने फ़ौरन अंदर आके सारी चीज़ों को दोबारा डबल लॉक किया, बंद किया और मैंने अम्मी से कहा कि कोई घर में घुसा था। लेकिन वो कोई घुसा नहीं था, वो वही एंटिटी थी जो कि हमें थ्रू आउट तंग करती आई है। मुझे इसी तरह अक्सर अपने कमरों में छोटे-छोटे साँप मिलते थे। मतलब जिस तरह मैं पढ़ रही हूँ और अचानक मेरी नज़र फ्लोर पे पड़ती थी तो बिल्कुल उँगली की साइज़ के छोटे-छोटे स्नेक्स एकदम से कहीं से आ जाया करते थे। मुझे नहीं समझ आती थी कहाँ से आए हैं, किस तरह आ गए। फिर मैं उनको किसी तरह पकड़ती थी, मारती थी और मैं उन्हें फेंक दिया करती थी। तो ये सारा कुछ मेरे साथ होता रहा। फिर एक दफ़ा शाम का टाइम था, हम सारे चाय पीने के लिए टीवी रूम में बैठे हुए थे। अब टीवी रूम का कुछ इस तरह का सेटअप था कि उसमें एक बैक साइड से भी एंटर होने का रास्ता है, एक फ्रंट साइड से भी। तो बैक साइड वाले रास्ते से एक पाथ बनता था टीवी रूम का जो कि मेरे कमरे तक जाता था। अब अम्मी-अब्बू सोफ़े पे बैठे हैं, उनकी बैक है उस पाथ की तरफ, वो देख नहीं पा रहे पीछे क्या है। मैं और मेरा भाई हम सामने खड़े हैं और हम उस पाथ को देख पा रहे हैं, जो बैक साइड से अंदर आता है। हमारे देखते ही देखते एक 8-9 साल का बच्चा जो कि एक यू कैन से कि बड़ा गंदे-मंदे से कपड़ों में है और हम देख नहीं पा रहे उसकी शक्ल कैसी है। वो पीछे से भागता हुआ आया और सीधा मेरे कमरे में चला गया, भागता हुआ। मैं और मेरा भाई एकदम से हमने एक-दूसरे को देखा, हमने कहा ये क्या था? वो फ़ौरन उसने चाय का कप रखा और वो भागा कमरे की तरफ। उसके दिमाग में भी यही बात आई कि शायद कोई घुस गया। वो फ़ौरन कमरे में गया, उसने सारी चीज़ें चेक की, एक-एक जो था बेड के नीचे, स्टोर रूम के अंदर, क्लोज़ेट्स, बाथरूम्स, हर चीज़ उसने देख ली। वो जो भी चीज़ थी, वो कमरे में गई और गायब हो गई। हमें समझ नहीं आया कि वो चीज़ कहाँ गई है और क्या थी, पर वो उस घर में इतनी कॉमन चीज़ें हमें नज़र आती थीं, स्पेशली मुझे और मेरे छोटे भाई को, कि आदत हो गई थी और हम लोग इन चीज़ों को फ़ील कर सकते हैं और आज भी मैं इन चीज़ों से इतनी सेंसिटिव हूँ कि मुझे इनकी प्रेज़ेंस फ़ील हो जाती है। जब मेरी शादी हो गई तो मेरे शादी के बाद भी मल्टीपल टाइम्स ऐसा हुआ है कि मैंने इन चीज़ों को फ़ील किया है अपनी सराउंडिंग में और आज भी अगर मैं किसी घर में जाती हूँ तो मुझे उस घर में इन चीज़ों की प्रेज़ेंस फ़ील हो जाती है और मुझे पता चल जाता है कि यहाँ का एनवायरनमेंट थिक है और यहाँ पे अंधेरा है, यहाँ एक फीलिंग आ जाती है मुझे। तो मैं फ़ौरन समझ जाती हूँ कि ये चीज़ें यहाँ मौजूद हैं और अपनी अम्मी के घर में रहते हुए तो मैं ऐसे-ऐसे मोमेंट्स पे भी आई कि मैं इतनी तंग आ चुकी थी कि मैं इनको इनको लिटरली इनके साथ बात करके मैं कहती थी कि बस अब बहुत हो गया। जब मैंने इनको इस तरह से इनको रोकना और इनको बात करके मना करना शुरू किया तो फिर ये थोड़ा-सा प्रेज़ेंस अपनी शो करनी बंद कर दी इन्होंने। जब तक मैं डरती थी तब तक ये मुझे डराते थे। जब मैंने डरना छोड़ दिया तो इन्होंने मुझे डराना भी छोड़ दिया। ये मेरी शादी के बाद का एक इंसिडेंट है, मैं ये एक फ़ाइनल इंसिडेंट कोट कर देती हूँ। मैं अपनी शादी के बाद सऊदी अरब के एक शहर में अपने हस्बैंड की जॉब के साथ जिस तरह होता है पोस्ट हुई। अब वो जो बिल्डिंग्स थीं
वो काफ़ी फ़ेमस बिल्डिंग्स हैं, इस्कान यहाँ पे कहा जाता है इन बिल्डिंग्स को, जो अंग्रेज़ों के ज़माने की थी और बड़ी स्ट्रॉन्ग बनाई गई थी। अब हम उन बिल्डिंग्स में रहते थे। अब एक सुबह मेरे बच्चे स्कूल चले गए और मेरे हस्बैंड अपनी जॉब पे चले गए। मैं घर में बिल्कुल अकेली थी और जिस तरह सोने से पहले होता है थोड़ा बहुत सुबह के टाइम जब बच्चे चले जाते हैं तो 1 आधा घंटा बंदा आराम कर लेता है। तो मैंने कहा चलो मैं लेट जाती हूँ। अब मैं लेटी भी हूँ तो अचानक से मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि जैसे कोई दरवाज़ा जो है ना स्क्रैच सा हुआ है। तो मैंने उठ के जाके ना चेक करना शुरू किया कि ये क्या है। मैंने एंट्रेंस का अपने जो कमरे का दरवाज़ा था वो खोल कर चेक किया कि ये क्या आवाज़ थी। खैर मैं फिर बाथरूम गई हूँ। अब मैं जब बाथरूम गई हूँ ना तो अचानक से टीवी ऑन हो गया। अब टीवी ऊँची आवाज़ में ऑन हो गया और मैं एकदम घबराई। मुझे लगा जैसे शायद घर में कोई घुस गया है। तो सबसे पहला फ़ियर तो यही आता है दिमाग में कि शायद कोई आ गया है। तो मैंने फ़ौरन बाहर जाके चेक किया। मुझे पहले हुआ कि यार शायद मैं अपना रिमोट मेरा बेड पे रह गया, शायद कोई बटन प्रेस हो गया जिसकी वज़ह से वो खुद ब खुद ऑन हो गया। लेकिन जब मैंने चेक किया तो रिमोट तो ड्रेसिंग टेबल पे पड़ा था और टीवी खुद ब खुद ऑन हुआ। मैंने खैर टीवी ऑफ़ किया और फिर मैं चुप करके बेड पे बैठ गई। अब मुझे था कि पता नहीं क्या है। फिर मैंने उठ के पूरा घर चेक किया, सारे दरवाज़े चेक किए, सारी खिड़कियाँ चेक की। उसके बाद फिर मैं दोबारा आके लेट गई। अब मैं जब आके लेटी हूँ तो फिर से दरवाज़े पे स्क्रैच जिस तरह कोई नाख़ून मार रहा है, वो स्क्रैच फ़ील उसकी आवाज़ें आना शुरू हो गईं। 2-3 दफ़ा मैंने उठ के दोबारा दरवाज़ा चेक किया, लेकिन वो जब मैं जाती थी तो रुक जाया करती थी। फिर जब चौथी दफ़ा मेरे लेटने पे दोबारा वो स्क्रैचिंग स्टार्ट हुई है, तो फिर मैं उठी और फ़र्म अंदाज़ में मैंने और गुस्से से उठ के कहा कि देखो, तुम जो भी हो, यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अब ये मेरा घर है और यहाँ मैं रहती हूँ। तो ये मेरा घर है, इसलिए अब यहाँ मैं रहूँगी, तुम यहाँ से चले जाओ। क्योंकि मैंने ऐसे ही सुना था कि यार अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है, तो यू नीड टू क्लेम योर प्लेस। तो मैंने उस चीज़ को उस वक़्त क्लेम किया और मैंने से कहा कि अब ये मेरी जगह है, यहाँ मैं रहती हूँ, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना है और तुम यहाँ से जाओगे। और यकीन करें उसके बाद वो आवाज़ें आनी बंद हो गईं। तो अब वो मेरे बचपन का घर अब बेच दिया हुआ है, उसमें अब उन्होंने डिमोलिश करके पता नहीं बहुत सारे घर बना लिए हैं, लेकिन अब हम लोग उस घर में नहीं रहते और ना ही मेरे पेरेंट्स वहाँ रहते हैं, वो वहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं। लेकिन उस घर से जुड़ी वो यादें आज भी मेरे दिमाग में उसी तरह मौजूद हैं और शायद मैं उन चीज़ों को कभी भुला नहीं सकूँगी और वो मेरी ज़िंदगी का एक पार्ट बन चुकी हैं।